हेलो एवरीबॉडी। कभी अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी है और आपको पता चला हो बाद में कि इस प्रॉपर्टी पे तो पहले से लोन था, तो आपको बड़ा ख़राब लगेगा। बहुत आपको 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 लगेगा कि बहुत फ्रॉड हो गया है आपके साथ, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम क्या आती है, लेट्स से एक घर है। आपने तो भाई एक घर अपनी मेहनत की कमाई से ख़रीदा, ठीक है। मेहनत से कमाई से ख़रीदा, आपने उसको अपने पास रखा, रहने लगे। आपको बाद में पता चला कि भाई इस प्रॉपर्टी पे तो पहले से एक लोन चल रहा है। सिंस आपने ख़रीद लिया है, यू आर द ओनर, इस घर की सारी राइट्स, सारी लाइबिलिटीज़ आपके ऊपर आ गई, तो अब आपको लोन चुकाना पड़ेगा। काफ़ी बार होता है ऐसे में, जब आपको ये पता चलता है तो आपको कोर्ट केस और एक्सपेंसेस, फ्रॉड, सब कुछ झेलना पड़ता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए, ये पहले काफ़ी होता था, इस चीज़ से बचने के लिए सरफेसी एक्ट ने अंडर सेक्शन 20 कहा कि एक सेंट्रल रजिस्ट्री बनेगी। ठीक, सेंट्रल रजिस्ट्री बनेगी, जिसको हम लोग कॉमन भाषा में इस नाम से कहते हैं, सिरसाई के नाम से कहते हैं, ठीक है। अब इस पोर्टल पे क्या है, जब भी बैंक लोन देता है, हाउस लोन देता है, तो लेट्स से घर है, कोई आदमी आया, वो कह रहा है कि हमको भाई इस घर के अगेंस्ट में पैसा चाहिए, तो इस पोर्टल पे, इस सेंट्रल रजिस्ट्री पे, ये बैंक जो है ये बता देगा कि भाई ये जो फ़लाना फ़लाना घर है, इस घर की डिटेल कहाँ पर है, क्या नहीं है, कितना बड़ा है, कितने स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में क्या है, एवरी माइन्यूट डिटेल इस घर की इस सेंट्रल रजिस्ट्री के पोर्टल पे चढ़ा दी जाएगी, ताकि आगे से, और ये एक तरीके से पब्लिक प्लेटफॉर्म है, ये सभी लोग जाके इस पर अपना एक्सेस देख सकते हो, आराम से देख सकते हो कि भाई ये आपकी प्रॉपर्टी तो नहीं, ऐसा नहीं किसी ने लोन पे चढ़ा दी हो, ठीक है। अब ये करा क्यों गया, करा इसलिए गया कि नॉर्मल जनता को एक पब्लिक नोटिस हो जाए कि प्रॉपर्टी आपकी लोन पे चढ़ी हुई है कि नहीं चढ़ी हुई है। अब देखो, इसमें एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि कई लोग जो हैं वो सेंट्रल रजिस्ट्री पे, कई बैंक्स जो है अपने सेंट्रल रजिस्ट्री पे इस चीज़ का इंट्रोडक्शन कर देते हैं, इस चीज़ को चढ़ा देते हैं, ये अपनी बात को अपडेट कर देते हैं, लेकिन कई बैंक्स नहीं भी करते हैं। अभी देखिए, यहाँ पे एक माइन्यूट पॉइंट है कि लेट्स से HDFC बैंक ने कर दिया और SBI बैंक ने नहीं करा, ठीक है। ये हाउस है, ठीक है, इसी हाउस पे HDFC बैंक ने भी लोन दे दिया और SBI बैंक ने भी लोन दे दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो मान लो HDFC ने पहले इस सेंट्रल रजिस्ट्री पे HDFC बैंक ने पहले अपलोड करा, SBI बैंक ने बाद में अपलोड करा। अब समस्या ये आती है कि मान लो 1 करोड़ रुपए का लोन था, ठीक। इस मकान की कीमत है 50 लाख रुपए, मात्र 50 लाख से ऊपर बिक ही नहीं रहा है, किसी हालत में नहीं बिक रहा है, कुछ हो नहीं रहा, तो 50 लाख रुपए मैक्सिमम रिकवर हो पा रहा है। तो किसी ना किसी बैंक का तो नुकसान है ही, ठीक है, किसी ना किसी बैंक का तो नुकसान है ही। और ऐसा भी नहीं होगा कि दोनों बैंकों को पैसा मिलेगा, बात समझ रहे हैं। किसी ना किसी बैंक का तो नुकसान है, और किस बैंक को पैसा मिलेगा ये भी बात है। तो किस बैंक को प्रायोरिटी दी जाएगी, ये कैसे डिसाइड होगा। तो पहली चीज़ सेक्शन 20 हमको ये समझाता है कि अगर आपने हमारी सेंट्रल रजिस्ट्री पे अपनी इंफॉर्मेशन अपलोड कर रखी है और दूसरे बैंक ने नहीं कर रखी है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि जिसने अपलोड कर रखी है, मकान बिकने पे जो पैसा आएगा वो उस बैंक को दे दिया जाएगा। दिस इज़ द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो सरफेसी एक्ट हमें बताता है। सेल प्रोसीड मतलब जो मकान बिकने के बाद सेल प्रोसीड की जो प्रायोरिटी है वो सरफेसी नहीं बताएगा। ये पहली इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी है, सेल प्रोसीड की प्रायोरिटी सरफेसी एक्ट नहीं बताएगा। सेल प्रोसीड की प्रायोरिटी कौन सा एक्ट बताएगा, सेल प्रोसीड की प्रायोरिटी बताएगा
ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बताएगा, ठीक है, कंपनीज एक्ट बताएगा, ठीक है। प्राइमरली यही दो होते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक बड़ा एक्ट है, वो आपको बड़ा एक्ट तो नहीं मतलब इस प्रायोरिटी डिसाइड करने में इंपॉर्टेंट एक्ट है, वो आपको बताएगा। वो अभी हमारा डिस्कशन का मुद्दा नहीं है, उसके लिए हमें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ना पड़ेगा। हमको बस इतना समझना है, अगर आपने पहले अपना सेंट्रल रजिस्ट्री पे अपलोड कर दिया है इन्फॉर्मेशन, तो आप ये ना समझे कि सेल होने पे, बैंक ये ना समझे कि सेल होने पे उसको पहले पैसा मिलेगा। अब देखिए, अब आप एक बात समझिए, ये सेंट्रल रजिस्ट्री जो सिरसाई है हमारी, ऐसा तो है नहीं कि ये पहली ऐसी पोर्टल रहा हो जहाँ पे लोग इन्फॉर्मेशन अपनी कंपनी के मॉर्गेज और कंपनी के गिरवी होने की अपलोड करते हों। पहले ऐसे कंपनीज़ एक्ट में, रजिस्ट्रेशन एक्ट में कई ऐसे प्रोविज़न हैं जिसमें कहा गया है कि आप एक सेंट्रल रजिस्ट्री बनाओ, ठीक है। तो सरफेसी एक्ट ये भी कहता है कि अगर आपने कंपनीज़ एक्ट में पहले से बना रखा है अपना ये चीज़ डेटाबेस, और रजिस्ट्रेशन एक्ट में अपना डेटाबेस पहले से बना रखा है, तो उसको हम लोग इस सेंट्रल रजिस्ट्री में मर्ज कर देंगे। मतलब आपको एडिशनल कुछ नहीं करना है, जो आपका कंपनीज एक्ट में है वो इधर मर्ज हो जाएगा आपके, बस एक बड़े से डेटाबेस को एक मेंटेन करा जा रहा है, ठीक है। अब ये जो सेंट्रल रजिस्ट्री है, दिस सेंट्रल रजिस्ट्री, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। ऑब्वियसली बहुत एक अच्छा आंसर है आरबीआई, और ये करेक्ट आंसर भी है। ऑब्वियसली एसबीआई करेगा नहीं, एचडीएफसी बैंक करेगा नहीं, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक करेगा नहीं, ठीक है। तो आरबीआई विल कंट्रोल, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग ने आज क्या समझा कि इफ़ यू आर बाइंग अ प्रॉपर्टी, इफ़ यू आर टेकिंग अ लोन, या फिर इफ़ यू आर गिविंग दैट प्रॉपर्टी एज अ लोन टू बैंक, आपको ये समझना पड़ेगा कि आप सेंट्रल रजिस्ट्री पे जाके ये वेरीफाई कर सकते हो, सिरसाई पे जाके, सिरसाई सेंट्रल रजिस्ट्री एक ही चीज़, इस पे आप जाके चेक कर सकते हो कि वेदर कोई अर्लियर लोन तो नहीं चल रहा है उस प्रॉपर्टी पे। ये हम लोग ने आज समझा। थोड़ा सा एक ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो ज़्यादा लोग को पता नहीं है, बट एज अ बैंकिंग लॉ एंथुजियास्ट आपको पता होना चाहिए ये सब चीज़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आई होप थोड़ी ये सब वीडियोज़ आपको एम्पावर कर रही हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।